समंतपुर गांव के एक गरीब किसान का बेटा था रघु। बचपन से ही उसे इंजीनियर बनने का बहुत शौक था। जब भी वह कोई मशीन देखता, टूटा हुआ रेडियो, घड़ी या कुछ भी, वह उसे खोलकर देखने की कोशिश करता। उसके मन में हमेशा जानने की इच्छा रहती थी कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। उसका पिता गरीब था, लेकिन उसकी भी इच्छा थी कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने। रघु घर में सारी मशीनें खोल कर देखता, इसलिए उसे घर में बहुत डांट भी सुननी पड़ती थी। अरे लड़की, तूने फिर क्या खराब कर दिया? इस लड़के के साथ अब मैं और नहीं रह सकता। तेरे पिता मेहनत करके पैसे कमाकर कुछ सामान खरीदते हैं और तू उन्हें खोल खोल कर खराब करके रख देता है। इंजीनियर नहीं बनेगा तू, छाता बनेगा। सारा दिन पढ़ाई का नाम नहीं, बस सामान खोल खोल कर खराब करना। घोड़े का अंडा बनेगा तू। अरे उसे डांट क्यों रहे हो? वह तो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। वह तो कुछ सीख भी तो पा रहा है। देखना, मैं एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा, तब सब कुछ एक झटके में ठीक कर दूंगा। हाँ रघु, तेरे बाप का दिमाग भी ठीक कर दे। उसने मेरे पास से पिछले साल 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब तक वो रुपए लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ मशाई, मेरा पैसा ब्याज समेत असल कब दोगे? नहीं तो मैं लठैतों से तुम्हें गांव से बाहर करवा दूंगा। ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा। ये सब सुनकर रघु के पिता के चेहरे पर अंधकार छा गया। रघु के पिता घर से 1 लाख रुपये निकाल कर ले आए और महाजन को दे दिए। ये रुपये रघु को शहर में इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए रखे गए थे। रघु के पिता के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। गुस्से में उसने रघु के सारे औजार फेंक दिए। लेकिन उस दिन के बाद से रघु का मशीनों के साथ और भी गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन रघु के पिता ने उसे खेत में भेज दिया खेती करने के लिए, पर खेती के काम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके दिमाग में हमेशा मशीनों का ख्याल घूमता रहता। लेकिन मशीन खोलने बंद करने के औजार बहुत महंगे थे, इसलिए रघु ने घर में पड़े एक रॉड से स्क्रू ड्राइवर बना लिया। बस इसी से फिलहाल काम चल जाएगा। इससे पेंच खोलकर फिर से लगा भी दिया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। फिर भी एक बार जांच कर देखना होगा। ये कहकर रघु गांव की सड़क पर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि गांव की एक बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी है। उसे देखकर रघु बोला, क्या हुआ दादी, यहाँ गर्मी में बैठी क्या कर रही हो? अरे मत पूछो, इस गर्मी में मेरे घर का पंखा खराब हो गया है। तुम चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हारा पंखा ठीक कर दूंगा। लेकिन बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा। नहीं दादी, मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, बस मुझे कुछ अमरूद खाने को दे देना। ये सुनकर बूढ़ी औरत मान गई। रघु ने अपने हाथ से बने औजारों से बूढ़ी का पंखा ठीक कर दिया। पंखा फिर से पहले की तरह चलने लगा। इसके बाद रघु की कारीगरी की बात पूरे गांव में फैल गई। अब से सब लोग उसे तकनीशियन रघु कहकर पहचानने लगे। अब गांव ने सबकी मुसीबत में एकमात्र सहारा रघु था। एक दिन रात को गांव का एक बुजुर्ग रघु को बुलाने आया। उस वक्त रघु अपने पिता के साथ खाना खा रहा था। रघु बेटा। बुजुर्ग की आवाज सुनकर रघु तुरंत घर से बाहर निकला। रघु नहीं दादू, कहो इलेक्ट्रिशियन रघु। वही हुआ बेटा, एक बार आ जा मेरे घर में। क्यों दादी, इतनी रात को घर क्यों जाने वाला? कोई परेशानी हो गई क्या? अरे मत पूछ रघु, मेरे दामाद ने बड़े शौक से मुझे एक सेकंड हैंड विदेशी फ्रिज खरीद कर दिया था। वही फ्रिज खराब हो गया है, जरा आ जा मेरे घर में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रघु अपने औजार लेने भागा। रघु का पिता अच्छे से जानता था कि मशीनों के लिए रघु कितना पागल है, इसलिए उसने अब उसे मना नहीं किया। रघु का पिता कहने लगा, मैं तो उसे इंजीनियर बना नहीं सका, इसलिए अब तुम ही देखो भगवान। लगता है हो ही गई काका। क्या? चलो देखूं तो। अरे बेटा, फ्रिज तो पहले से और ज्यादा बिगड़ गया। मतलब ये विदेशी मशीन है, इसलिए लगता है देसी मिस्त्री से नहीं होगा काका। हतभागा, पकड़ में आया तो कान मसल कर पैसे ले लूंगा।
इसी तरह रघु की जिंदगी कट रही थी। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि मोडल बाबू ने एक विदेशी घड़ी खरीदी है। ये सुनकर रघु ने एक चालाकी सोची। उसने मन ही मन कहा कि काश अगर उस घड़ी को खोलकर देखा जा सके तो पता चले विदेशी मशीन कैसी होती है। इसलिए वह अचार बेचने के बहाने मोडल के घर चला गया। अरे रघु कहाँ चला गया? मेरी विदेशी घड़ी कौन ले गया? जरूर रघु ही ले गया होगा। ये चोर कोई है कहाँ? चोर मेरी प्यारी विदेशी घड़ी चुराकर भाग गया। रघु ने वह घड़ी उठाई और जंगल के अंदर जाकर खोलना शुरू कर दिया। इधर मोडल अपने लोगों के साथ रघु को ढूंढते हुए जंगल तक आ पहुंचा। उन्होंने रघु को पकड़ लिया। उस दिन पंचायत बैठी और रघु को गांव से निकाल देने का आदेश दिया गया। रघु ने वह सजा सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। उसने अपने पिता को प्रणाम किया और गांव से बाहर निकल गया। उस दिन जोर से बारिश होने लगी, जैसे पिता की आंखों के आंसुओं की तरह बारिश गिर रही थी। पिता खड़ा खड़ा असहाय होकर रघु को जाते हुए देख रहा था। रात गहराने लगी और बारिश और तेज होने लगी। साथ ही गांव के पास की नदी का पानी भी बढ़ने लगा। नदी के बांध के ऊपर से गुजरते हुए रघु को ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना तो दो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अरे आज ही के दिन मशीन खराब होनी थी। अगर मशीन ठीक नहीं हुई तो समंतपुर गांव डूब जाएगा। चल हम भाग चलते हैं। ये हमारी गलती नहीं, ये मशीन की गलती है। अगर समंतपुर गांव में बाढ़ आ गई तो हम कह देंगे कि हम वहां थे ही नहीं। हाँ तू ठीक कह रहा है। चल भाग चलते हैं। ये सुनकर रघु का मन भारी हो गया। वह कहने लगा, अभी तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो समंतपुर बाढ़ में डूब जाएगा। ये कहकर रघु खुद ही जाकर मशीन ठीक करने बैठ गया। आखिरकार उसने मशीन को ठीक कर दिया। फिर भी अगर मशीन खराब ना हो, इसके लिए वह पूरी रात मशीन के पास बैठा रहा। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि बांध की मशीन खराब हो गई थी। लेकिन सब हैरान थे कि मशीन ठीक कैसे हो गई। आखिरकार गांव वालों ने देखा कि रघु मशीन के पास बैठा है। सबको समझ आ गया कि ये रघु का ही काम है। गांव वाले उसे वापस गांव में ले आए। फिर मोडल बाबू ने अपनी गलती समझी और बोले, मुझे तू माफ कर दे रघु। मैंने तुझे बहुत बुरी बुरी बातें कही है। तुझे इंजीनियर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने पैसों से तुझे इंजीनियर बनाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और रघु का सपना पूरा हो गया। वह शहर में इंजीनियरिंग पढ़ने गया।